हाऊ आर यू? मजेत ना? असायलाच पाहिजे. Myself, Mr. Narendra Jangle from Gokhale Education Society's R.M. Bhatt High School, Parag. Welcome students. Today we are going to study 9th standard Maths Part 2, 4th chapter Construction of Triangles. In this 4th chapter we studied practice set 4.1, 4.2. Now today we are going to study that practice set 4.3. तो 4.3 में क्या है ये पहले हम लोग को देखना है. Which type of construction is there? To construct a triangle, if perimeter of triangle is given and base angles are given. What is that construction 3? We see construct a triangle if base is given, angle adjacent to base और sum of two side. ये 1 हो गया. Then base, angle adjacent to base and difference between the two side ये second हो गया. अभी third one में क्या है देखो. Construct a triangle. Construct a triangle if perimeter मतलब क्या? Sum of three sides. Then base angles. Base angle means the angles that include the base. Angles are given. यानी हम लोग को क्या दिया रहेगा? दो एंगल्स दिया रहेगा बेस का और सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स. देन हाउ टू कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल. सो लेट अस सी प्रैक्टिस सेट 4.3. एक्चुअली जब हम लोग एग्जांपल सॉल्व करेंगे हम लोग को समझ में आएगा हाउ टू कंस्ट्रक्ट. सी द फर्स्ट सम क्या दिया देखो. कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR. कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR. एक ट्रायंगल PQR हम लोग को कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें पेरीमीटर यानी बेस एंगल देखो. एंगल Q ये बेस एंगल है 70 डिग्री और एंगल R दिस आर टू बेस एंगल दिस इज 80 डिग्री और सम ऑफ साइड्स PQ प्लस QR प्लस PR यानी पेरीमीटर बोलते हैं इसको. पेरीमीटर और सम ऑफ थ्री साइड्स दैट इज 9.5 सेंटीमीटर ये दिया है. तो कैसा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है देखो. रफ फिगर मैं यहां पे आप लोग को बता रहा हूं. एक्चुअल फिगर विल सी ऑन द पेपर. सो फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ दिस पेरीमीटर. जितना दिया है उतना हम लोग को पहले ड्रॉ कर लेना है. पेरीमीटर कितना 9.5. तो आप लोग को एक पेरीमीटर यानी उसको AB नाम दे देते हैं हम लोग. ये 9.5 सेंटीमीटर. एंगल A ये 70 है तो इसका आधा यानी 35 डिग्री. ये 35 डिग्री मैं निकालता हूं. ये अंदाजे से हम लोग निकाल रहे हैं बिकॉज दिस इज द रफ फिगर. एक्चुअल फिगर ये अगर 80 है तो इसका आधा मतलब 40 डिग्री यहां पे हम लोग निकालेंगे. ये हो गया 40 डिग्री. यानी सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है. AB ड्रॉ किया 9.5 का. AB 9.5 यानी पेरीमीटर जितना है उतना. उसके बाद जो दो एंगल दिया है तो उसका हाफ ऑफ दैट एंगल A पे निकाला, हाफ ऑफ दैट एंगल B पे निकाला. तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस वन इज P पॉइंट अपना. नाउ ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ दैट PA एंड PB. अभी मैं अगर PB का बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं यहां पे तो दिस बाइसेक्टर इंटरसेक्ट आवर बेस. जो बेस दिया है यहां पे इंटरसेक्ट करता है. दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस PB और इसका भी बाइसेक्टर हम लोग निकालते हैं. तो ये बाइसेक्टर यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा. ये इसका भी मैं बाइसेक्टर निकालता हूं. तो ये ऐसा तो ये पॉइंट है Q और ये पॉइंट है R. नाउ इफ वी जॉइन दिस PQ, ये PQ अब अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं और ये PR ज्वाइन करते हैं देन वी गेट. सो ये देखो ये बाय एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम. ये जो QA और PQ सेम आएगा. दैट मींस द बेस एंगल्स आर इक्वल. तो ये 35 डिग्री हो गया, ये 35 डिग्री हो गया. ये कितना 70 डिग्री. एक्सटीरियर एंगल है देखो. एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम से क्या होता है. एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमोट इंटीरियर एंगल. ये दोनों का सम 70 होना चाहिए लेकिन ये दोनों इक्वल है इसलिए हम लोग इसका हाफ लेते हैं. यहाँ पे भी देखो ये साइड इक्वल है और ये साइड इक्वल है. ये और ये दोनों इक्वल है तो
तो ये दो एंगल बेस एंगल हो गया, दैट इज 40 डिग्री 40 डिग्री, तो ये 80 डिग्री, दैट रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। इसलिए ये 35 लेना है, 40 लेना है। इज इट क्लियर? व्हाई वी टेक दैट 35 डिग्री और 40 डिग्री? बिकॉज ऑफ दिस रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। ये यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम और रिमोट इंटीरियर, तो ये फिगर हम लोग को पेपर पे निकालना है। सो लेट अस सी द एक्चुअल फिगर ऑन पेपर। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 4.3. So first see the difference between that practice set 1, 2 and 3. 1 and 2 both are approximately same. उसमें क्या दिया है? One base यानी एक साइड दिया है, एंगल adjacent to that base, वो बेस के बाजू का एक एंगल दिया है, एंड इन 4.1 sum of two sides 4.2 difference of two sides. Now what is in third one? In third one sum of three sides यानी perimeter is given, PQ plus QR plus PR, यानी that is called perimeter, and base angles. Perimeter means sum of all three sides and base angle are given. We have to construct that triangle. अगर हम लोग इसका रफ फिगर देखा, अभी हम लोगों ने एक रफ फिगर देखा, रफ फिगर में आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे इसको निकालना है। ये 70 है तो इसका हाफ लेना है 35 डिग्री, ये क्यू लेना है, मैं आप लोग को बताया ऑन बोर्ड, ये इसका हाफ यानी 35 डिग्री लेफ्ट में, और ये 40 डिग्री राइट में, इसका हाफ। सो फर्स्ट ड्रॉ द बेस, यानी यहां पे भी बेस ड्रॉ करना है। कितना? जो सम दिया है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर 9.5 सेंटीमीटर, तो सबसे बड़ा पहले हम लोग यहां पे क्या करेंगे, द सेगमेंट 9.5 सेंटीमीटर ये ड्रॉ करना है पहले। तो देखो यहां पे हम लोग ड्रॉ करते हैं 9.5 सेंटीमीटर का सेगमेंट, जिसको हम लोगों ने नाम दे दिया अदर देन दैट पी क्यू आर। तो यहां पे मैं देता हूं ए बी, ए बी इज इक्वल टू 9.5 सेंटीमीटर। तो ये ए बी हो गया 9.5 सेंटीमीटर। अभी देखो पी क्यू आर, अगर हम लोग ट्राइंगल पी क्यू आर ड्रॉ करते हैं, यहां पे देखो ये रफ में एक ट्राइंगल अगर मैं ड्रॉ करता हूं ऐसा, तो ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। तो ये Q दिया है 70 डिग्री और R इज 80 डिग्री, और ये QR दैट इज नॉट गिवन बट सम इज गिवन, दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो ये Q जितना है उसका हाफ यहाँ पे A पॉइंट पे लेना है, यानी 35 डिग्री। 70 डिग्री है तो उसका हाफ हो गया 35 डिग्री। वो Q लेना है, मैं आप लोग को बताया। So here 35 degree and draw one ray. (35 डिग्री पे एक रे ड्रॉ कर लेना है, यहाँ पे लिखो 35 डिग्री। नाउ B, ये R कितना है 80 डिग्री, तो यहाँ पे हाफ ऑफ दैट उसका आधा लेना है 40 डिग्री। तो यहाँ पे प्रोट्रैक्टर रख के हाफ यानी 40 डिग्री, ये हो गया यहाँ पे 40 डिग्री। सो यहाँ से भी एक रे ड्रॉ करो, ड्रॉ द रे दैट बोथ रेज इंटरसेक्ट ईच अदर, दैट पॉइंट इज पी पॉइंट। ये हो गया हमारा पी पॉइंट। जो ट्राइंगल पी क्यू आर है उसका पी पॉइंट हम लोग को मिल गया। अभी क्यू और आर हम लोग को ढूंढना है। क्यू और आर कैसा ढूंढना है, देखो यूजिंग दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। अगर हम लोग इसको बाइसेक्ट करते हैं, द पॉइंट विच इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम P एंड A इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ दिस साइड, दैट इज Q, और इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो मिलेगा R। सो फर्स्ट ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ दैट AP, जो PA और AP साइड है इसका बाइसेक्टर हम लोग को ड्रॉ करना है। You know how to draw the bisector now, no need to say that bisector कैसा ड्रॉ करना है, ये अभी हम लोग को बताने की जरूरत नहीं है। So first we draw the bisector of that left side. Now that intersect our base, जो हम लोगों ने ड्रॉ किया है, this point of intersection is Q, ये हो गया Q। तो PQ ज्वाइन किया,
देखो दिस इक्वल्स दिस, ये दोनों इक्वल है, तो हम लोग को ये पी क्यू मिल गया, ये पी क्यू प्लस दिस क्यू आर प्लस दिस आर बी। नाउ ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ दिस अदर साइड, ये दूसरा जो साइड है इसका भी बाइसेक्टर ड्रॉ करो, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया, वो इंटरसेक्ट किया जिस ए बी में जो पॉइंट क्यू। अभी ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ दिस पी बी का बाइसेक्टर अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, and if we draw this bisector intersect the base, यानी जो हम लोगों ने बड़ा साइड निकाला है उसको जहां पे भी बाइसेक्ट करता है दैट इज आवर पॉइंट आर। तो ये पॉइंट हो गया आर। नाउ जॉइन दिस पी आर, वी गेट ट्रायंगल पी क्यू आर। ये छोटा सा जो अंदर है ये ट्रायंगल पी क्यू आर हो गया। और ये ऐसा एक कंस्ट्रक्शन है कि जिसमें इन विच सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स इज गिवन एंड टू बेस एंगल्स, ये 40 डिग्री, ये 35 डिग्री, बिकॉज बेस एंगल 70 डिग्री है, 80 डिग्री, उसका हाफ ऑफ यहाँ पे हम लोग को निकालना, ये याद रखना। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट। इन सेकंड सम व्हाट इज गिवन, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एक्स वाई जेड। ये ट्रायंगल एक्स वाई जेड ड्रॉ करना है हम लोग को, कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें एंगल वाई दिया है 58 डिग्री और एंगल एक्स दिया है 46 डिग्री। एंड सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर मतलब एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, ये तीनों का दिया है 10.5 सेंटीमीटर, दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। पेरीमीटर यानी सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स। तो पहले हम लोग को क्या करना है, देखो अगर हम लोग यहाँ पे एक्स वाई जेड निकालते हैं तो ये एक बेस हो गया, बिकॉज एक्स और वाई ये दो एंगल दिए हैं। ये z हो गया, तो एंगल x कितना है 46 डिग्री और एंगल y इज 58 डिग्री। ये हम लोग को इंफॉर्मेशन दिया है, तो ये यूज करना है। ड्रॉ दिस पेरीमीटर फर्स्ट, पेरीमीटर जितना है उतना एक सेगमेंट हम लोग को ड्रॉ कर लेना है 10.5 सेंटीमीटर। ये रफ फिगर है, विल सी द फेयर फिगर ऑन पेपर। इसको भी मैं दूसरा नाम देता हूं ए बी, बिकॉज एक्स वाई जेड इज ट्रायंगल। नाउ सी एंगल एक्स, एंगल एक्स कितना है 46, उसका आधा यानी 23 डिग्री। यहां पे प्रोट्रैक्टर रख के 23 डिग्री निकालो। सपोज दिस इज 23 डिग्री, ये रफ फिगर हम लोग निकाल लेंगे, याद रखो। सो दिस इज 23 डिग्री और ये 58 है, तो उसका आधा मतलब 29 डिग्री। ये मैं 29 डिग्री यहां पे निकाला। सो दिस इज 29 डिग्री, मेजर करके हम लोग को निकाला एक्चुअल फिगर ड्रॉ करते समय। सो दिस इज पॉइंट Z। नाउ बाइसेक्ट दिस वन एंड दिस वन, ये बाइसेक्ट किया मैं मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके, तो ये बाइसेक्टर हो गया। देखो दोनों साइड में आर्क ड्रॉ करके। सो दिस इज आवर पॉइंट X और इसका बाइसेक्टर निकालो, तो इसका बाइसेक्टर अगर हम लोग निकालते हैं देन दिस इज आवर पॉइंट Y। नाउ जॉइन दिस XY एंड YZ, वी गेट ट्रायंगल XYZ। तो ये हो गया अपना 46 डिग्री और ये हो गया 58 डिग्री। ये 23 और ये 29, ये साइड्स इक्वल, ये साइड्स इक्वल। सो इन दिस वे वी हैव टू कंस्ट्रक्ट दैट ट्रायंगल इफ पेरीमीटर इज गिवन एंड बेस एंगल्स आर गिवन। दो बेस एंगल दिए, इसको बोलते हैं बेस एंगल। ये बेस एंगल, उसका जो एंगल है बेस एंगल एंड पेरीमीटर। नाउ लेट अस सी द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन ऑन पेपर। Second sum from this practice set 4.3, we see the rough figure of this one. Now try to draw the fair figure. Here perimeter is given. Perimeter मतलब क्या? Sum of three sides. So we write xy plus yz plus xz is equal to 10.5 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग xyz यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, देखो ऐसा एक रफ अगर ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं xyz, so here y और ये x और ये z, x y z, तो ये 58 डिग्री है और ये 46 डिग्री है x एंगल, सॉरी x एंगल y इज 50,
तो यहाँ पे देखो एंगल x दिया है 46 डिग्री और ये y दिया है 58 डिग्री। सो हियर बेस इज द xy प्लस yz 10.5 सेंटीमीटर। तो पहले क्या करना है हम लोग को 10.5 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करना है, 10.5 सेंटीमीटर सेगमेंट, उसको अदर देन XYZ कोई भी नाम हम लोग दे सकते हैं, लेट इट बी AB 10.5 सेंटीमीटर। नाउ एंगल x दिया है 46 डिग्री, उसका आधा यहाँ पे ड्रॉ करना है, 46 डिवाइडेड बाय 2 वी गेट 23 डिग्री। सो ड्रॉ एंगल ऑफ 23 डिग्री हियर, 1 2 3। सो 23 डिग्री का ड्रॉ करके यहाँ पे एक रे ड्रॉ कर देना है बड़ा, दिस इज 23 डिग्री। और सेकंड ये दिया है 58 का हाफ यानी 29 डिग्री। तो यहाँ पे बी पे हम लोगों को ड्रॉ करना है 29 डिग्री। सो 29 यहाँ से मेजर करना है, देखो गलत साइड से मेजर किया तो गलत हो जाएगा। सो बी और ये ज्वाइन कर दो, ये दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज अवर जेड पॉइंट। यहाँ पे जेड ऑलरेडी एक मिल गया, अभी हम लोग को क्या चाहिए एक्स और वाई। वी गेट दिस जेड पॉइंट, जेड मिल गया, अभी एक्स और ये कैसा ढूंढना है, ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ ए जेड एंड ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ बी जेड। दोनों का बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो, मोर देन हाफ डिस्टेंस लिया, ऊपर एक आर्क नीचे एक आर्क with the distance, keeping the distance same distance, draw the arcs intersecting the previous arc। इसका बाइसेक्टर हम लोगों ने ड्रॉ कर देना है and see this bisector intersect the given base। जहां पे इंटरसेक्ट करता है ये पॉइंट हो गया x यहां पे, और ये बाइसेक्टर ड्रॉ करो yz, सॉरी दैट bz, जो सेकेंड साइड है इसका भी बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, मोर देन हाफ डिस्टेंस। यहाँ पे बराबर से ड्रॉ करो ये और ये, अगर इंटरसेक्ट नहीं होता है तो वापस से z पे रख के इसको इंटरसेक्ट करो, वी गेट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नो ड्रॉ द बाइसेक्टर, ये पॉइंट और ये पॉइंट बराबर से देखना है, शार्प पेंसिल यूज करना है। सो हियर दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज आवर y पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट मिल गया। नाउ जॉइन दिस XYZ यानी ZY और ये XZ, वी गेट ट्राइंगल XYZ। तो ये हो गया अपना ट्राइंगल XYZ। यहाँ पे ये 46 डिग्री मिल गया और ये 58। अगर हम लोग मेजर करके देखते हैं तो बराबर ये एंगल्स हम लोग को उसी मेजर का यहाँ पे मिलता है। सो दिस इज आवर सेकेंड कंस्ट्रक्शन। थर्ड सम क्या दिया है देखो, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल LMN। we have to construct triangle LMN in which angle M is given 60 डिग्री, M दिया है 60 डिग्री, एंगल N दिया है 80 डिग्री, और तीनों साइड यानी एंगल साइड LM पेरीमीटर बोलते हैं हम लोग, प्लस MN प्लस LN, दिस इज गिवन 11 सेंटीमीटर। तो पहले क्या करना है हम लोग को, 11 सेंटीमीटर। अगर हम लोग एक रफली ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, ये जरूरी नहीं है लेकिन हम लोग को आइडिया आता है कि कौन सा एंगल कितना लेना है LMN, इसलिए ये रफली यहाँ पे एक अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो M और N दो एंगल दिए तो बेस में आएगा, ये 60 डिग्री और ये 80 डिग्री, तो तीसरा पॉइंट N। सो फर्स्ट ड्रॉ 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर का एक सेगमेंट हम लोग को ड्रॉ करना है जो पेरीमीटर के बराबर रहेगा, जो पेरीमीटर दिया है उतना। सो दिस इज आवर AB, कोई भी नाम दे दो अदर देन LMN। नाउ M दिया है 60 डिग्री, उसका आधा करो 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री निकालो A पे, तो ये हो गया 30 डिग्री सपोज, 30 डिग्री। ये N दिया है 80 डिग्री, उसका आधा B पे निकालो, तो ये हो गया अपना B पे 40 डिग्री, ये सपोज 40 डिग्री, तो ये पॉइंट मिल गया L, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नाउ ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ दिस LA एंड LB, जो दोनों बाइसेक्टर निकालो। ये इसका बाइसेक्टर अगर हम लोग निकालते हैं
then that bisector intersect the side in one point. ये जो बाइसेक्टर हो गया है ये अपना M पॉइंट, और इसका बाइसेक्टर निकालो, ये हो गया N पॉइंट. So join this LM. This is a rough figure. ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है. ये एंगल हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 80 डिग्री. तो ऐसे हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना है. ए बी निकाल लिया, ये 30 डिग्री, ये 40 डिग्री. वी गेट ट्राइंगल एल ए बी. उसका जो दो साइड है एल ए और एल बी बाइसेक्ट करना है. तो यहाँ पे ये जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है बाइसेक्टर, ड्रॉ द बाइसेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ दैट साइड, क्योंकि पूरे चैप्टर में हम लोगों ने उसको यूज किया. नाउ लेट अस सी द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन ऑन पेपर. Let us see this third construction. Here again the sum of three sides is given 11, angle M 60 और N 80. अगर मैं यहाँ पे भी एक छोटा सा रफ ट्रायंगल निकालता हूँ, एक आइडिया आप लोग को आने के लिए. देखो ये हो गया LM N, एंगल M दिया है, मतलब यहाँ पे M यहाँ पे N, तो ये 60 डिग्री हो गया और ये 80 डिग्री. ये पॉइंट ऊपर जो रहेगा दैट इज L. So first draw LMN, this perimeter 11 सेंटीमीटर जो सम दिया है वो पहले 11 सेंटीमीटर हम लोग को नीचे ड्रॉ करना है. एक बड़ा सा साइड, दिस इज 11 सेंटीमीटर. ये हो गया. इसको हम लोग नाम दूसरा देते हैं अदर देन LMN, अगेन AB. सो दिस इज 11 सेंटीमीटर. नाउ एंगल M देखो कितना है, लेफ्ट हैंड साइड का एंगल 60 डिग्री, उसका आधा करो, कितना 30. सो ये जो A पॉइंट है यहाँ पे 30 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करो. इजी कंस्ट्रक्शन है 30 डिग्री. और बड़ा सा रे निकाल लो पहले एक. इसका जो एंगल हम लोग मार्क करते हैं पहले उसको कंप्लीट कर लेना है, बाद में नहीं तो दोनों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट है ये समझ में नहीं आएगा. ये 30, वाई 30, ये 60 है, हाफ ऑफ दैट. यहाँ पे अगर 80 है तो यहाँ पे कितना लेने वाले हैं अभी, हाफ ऑफ दैट मीन्स 40 डिग्री. तो ये हो गया अपना 40 डिग्री. तो इसको ज्वाइन कर दो. तो ये दोनों हो गया अपना. तो दिस पॉइंट इज L, तो L हम लोग को मिल गया ये 40 डिग्री. ना फाइंड M एंड N. M N कैसा मिलेगा, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करो, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करो. अभी तो आपको समझ में आ गया होगा. सो मोर देन हाफ डिस्टेंस लिया, ड्रॉ द बाइसेक्टर, दोनों साइड में आर्क किया. बाय कीपिंग द सेम डिस्टेंस विथ L एज अ सेंटर, ड्रॉ द आर्क्स, दोनों साइड में वापस आर्क ड्रॉ करो. अगर आर्क इंटरसेक्ट नहीं करता है देन वापस से A पे रख के उसको एक्सटेंड करो. सो हियर वी गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ये हम लोग को एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा दोनों आर्क का. यहाँ से एक लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ दैट, सो दैट बाइसेक्टर इंटरसेक्ट दिस AB एट पॉइंट, दैट पॉइंट इज M. जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वो M हो गया. नाउ जॉइन दिस LM. तो ये LM और ये डिस्टेंस सेम रहता है. नाउ ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ दिस AB LB. ये दूसरा साइड है, इसका भी बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. सो ड्रॉ द बाइसेक्टर. देखो मोर देन हाफ डिस्टेंस लिया, दोनों साइड में आर्क ड्रॉ किया, वापस से B पे रख के दोनों साइड में now with B as a center without changing the distance, B center लेके वापस दो आर्क ड्रॉ करना है. if the arcs are not intersect then draw the arc again. ये हो गया उनका bisector. if we draw the bisector, that bisector intersect the AB means base in this side point that is N. अभी LN ज्वाइन कर दिया, ये LN और ये NB सेम है. वी गेट ट्राइंगल LMN. यहाँ पे ये 60 डिग्री और ये 80 डिग्री. अगर हम लोग मेजर करके देखते हैं तो वी गेट द सेम एंगल. सो तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये प्रैक्टिस सेट 4.3 कंप्लीट हो गया है. If you have any doubt in practice set 1, 2, 3, then write in the comment box or my WhatsApp number is there. If you like the videos,
please like and subscribe my channel to get the latest videos and share these videos to your friends. Thank you.